दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में कुछ ऐसी दास्तान को लेकर के जो दास्तान अंदर तक झंझोर रही है, उन लाशों की, उन मुर्दों की लाशें लेकर के जिनके चिताओं के धुएं आसमान को काला कर दे रहे हैं, जिनके बारे में ना तो हमारी सरकार की आत्मा जाग रही है, ना किसी मीडिया चैनल की आत्मा जाग रही है। अभी कुछ ही दिनों पहले की तो बात है रोहित सरदाना की, जिस रोहित सरदाना को श्रद्धांजलि दी गई, उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा ड्रामा लाइव चला गया आज तक के द्वारा, आज तक के एंकरों के द्वारा। आज कहीं रोहित सरदाना कुछ पंक्तियाँ और आंकड़े बन करके रह गया, वो भी कोरोना मरीजों में नहीं, वो कुछ सिर्फ सामान्य बीमारियों से मरने वालों में, जिसमें हार्ट अटैक नाम है उसका। लेकिन मैं सोच रहा था, मेरा मन उद्वेलित हो रहा था ये सोच करके कि जिस चैनल का एक ऐसा सुपरस्टार पत्रकार ख़त्म हो गया हो अचानक कोरोना से ग्रसित होने के बाद, उसके बाद भी बेशर्म मीडिया ने सबक नहीं सीखा। आप तो जानते ही होंगे रोहित सरदाना को किस लिए जाना जाता था। रोहित सरदाना को जाना जाता था उनकी उस पत्रकारिता के लिए जिसमें वो सरकार का बचाव करते थे। आज सबक नहीं लिया है, रोने वाले उन दोस्तों ने सबक नहीं लिया कि आज वो सच देश के सामने दिखा पाएं। आज भी झूठ का बारूद और झूठ के रॉकेट आसमान में छोड़े जाते रहे। जगदीप धनखड़ जो राज्यपाल थे, नई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को धमकी देते हुए नजर आए, लेकिन According to Constitution and rule of law, India is a great democracy where power emanates from process of law. We are at the moment in a very difficult crisis. I am getting reports from within and outside the country. People are worried. I've been in touch with the Honorable Chief Minister. She has taken steps when I indicated to her. Our first priority is we must bring end to this senseless violence, horrendous violence that has affected society at large. Post-poll violence, if it is retributive, is antithetical to गूंगे मीडिया में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस बात को ये कह के कम से कम पूछ सके कि जिस भारतीय जनता पार्टी को सवाल उठाना चाहिए उन मौतों पर, जो कोरोना से मर गए लोग, उस पर कोई जवाब नहीं दे रही भारतीय जनता पार्टी। लेकिन उसको 9 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दुख है कि वो मारे गए हिंसा में। लेकिन नरसंहार तो यहाँ भी हुआ है, पूरे हिंदुस्तान में हुआ है, लेकिन गूंगी मुड़ी मीडिया में जवान नहीं है कि उनसे सवाल पूछ ले। सवाल पूछ भी क्यों लेगी? क्योंकि उसकी अम्मा जो मर जाएगी, अम्मा मर गई और रिश्वत रुक गई और पैसा रुक गया तो रिश्ते कहां खत्म हो जाएंगे? पैसा चाहिए, लाशों पे चाहिए या ब्लैकमेलिंग से चाहिए। ब्लैकमेलिंग को मैंने आपको दोस्तों कल खुलासा किया था और आज भी यही कुछ चल रहा है। लेकिन ये गोदी मीडिया पर शर्म आती है जो अपने रोहित सरदाना के मरने के बाद भी बेशर्मी के साथ वो रिपोर्टिंग दिखा रहा है जो सच्ची नहीं है, सच्चे सवाल नहीं कर रहा। लेकिन हिंदुस्तान के कोर्ट भी लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। लगता है कि जैसे नूरा कुश्ती है। सुप्रीम कोर्ट डांटते हैं, जनता को दिखता है कि न्याय एकदम से बड़ा होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट की डांट लग गई अब तो सरकार को। लेकिन ढाक के वही 3 पात, बाबा जी का वही ठुल्लू, यही सब कुछ चलता रहता है। यही कुछ नाटकबाजी चलती रहती है हिंदुस्तान की उस आवाम को बहकाने के लिए, जिस आवाम ने भरोसा करके प्रधानमंत्री मोदी जी को अपनी ताकत थमा दी थी। चाहे नोट के बदले बेच दिया या धर्म के बदले बेच दिया अपना उन्होंने वोट। लेकिन यहाँ चिमनियों में धुआं नहीं निकल रहा, यहाँ विकास की चिमनियों में धुआं नहीं निकल रहा। यहाँ धुआं निकल रहा है तो शमशानों से निकल रहा है, उन लोगों से निकल रहा है। शायद रोहित सरदाना को तो श्रद्धांजलि भी मिल गई होगी, लेकिन रोजाना मरने वाले 3000 लोगों के लोग जो कोरोना से मर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि के कितने प्रोग्राम टीवी चैनलों पर और मीडिया पर चल रहे होंगे, या उनके बारे में कितनी श्रद्धांजलि या कितने शोक प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे होंगे। आज उन्हें अपने 9 कार्यकर्ताओं को तो बड़ा ध्यान आ गया, उनके लिए ट्वीट करने लगे कि हिंसा होने लगी, राज्यपाल शासन लगाया जाए। कंगना रनावत का भी जो था तमाशा एक बना दिया गया सोशल मीडिया पर। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को 9 कार्यकर्ता याद रहे। अब तक मर चुके वो हिंदुस्तानी और हिंदू याद नहीं रहे जो अब तक कोरोना से मर चुके हैं। मिसमैनेजमेंट सामने आ चुका है। लेकिन उस मिसमैनेजमेंट के खिलाफ शायद गोदी मीडिया नहीं बोला, शायद रोहित सरदाना जिंदा होते तो वो भी नहीं बोलते।
मजबूरी है, पैसा बहुत ज़रूरी है, जान चली जाए तो जान चली जाए, लेकिन पैसा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैसा कमाना भी बहुत ज़रूरी है। देश बिके बिक जाए, लाशें बिके बिक जाएं, ऑक्सीजन सिलेंडर बिके बिक जाएं, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी होती रहे, लेकिन मीडिया चुप रहेगा। उसको ये दर्द नहीं होगा कल को उनका भी यही हाल होगा। बहुत से लोगों ने यह बोला कि रोहित सरदाना की मौत पर लोगों ने उनको गालियां बकीं, खुशियां मनाई, जश्न मनाया। जो ऐसे लोग थे जो धर्मनिरपेक्ष हिंदुस्तान में और सांप्रदायिकता पर यकीन नहीं रखते, सर्वधर्म समभाव पर यकीन रखते हैं, सनातन परंपरा पर यकीन रखते हैं, उन्होंने उन्हीं लोगों की बुराई की कि ये जश्न मनाना ठीक नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि जिन्होंने जश्न मनाया वो सही था। इस गोदी मीडिया में ये लोग मर भी जाएं तो इनका जश्न मनाना चाहिए, इन पर रॉकेट और पटाखे छोड़े जाने चाहिए। जो लोग हिंदुस्तान को गुलाम बनाने में ना पीछे रहें तो उनको ना बख्शा जाना चाहिए, ना उनके लिए कोई संवेदना होनी चाहिए। चाहे अंजनोम कश्यप हो, चाहे कोई भी हो, अमीश देवगन हो, या कोई भी ऐसे लोग हो जो सरकार का झूठा पक्ष हिंदुस्तान के सामने रखते हो, जो हिंदुस्तान से ये पूछने का सवाल न रखते हो, वो जिले इलाही से ये पूछने का साहस न रखते हो कि भैया विदेश से आई सप्लाई कहां गई, इतनी सप्लाई आ रही है, ब्लैकमेल क्यों हो रहा है, यह सवाल नहीं उठा सकते। लेकिन सवाल यह उठाया जा सकता है कि बंगाल चुनाव में हिंसा हुई, ममता बनर्जी को जगदीप धनखड़ सीधे सीधे डांटते हैं, संवैधानिक पद की मर्यादा को लांघ जाते हैं। ये चल क्या रहा है देश में ड्रामा? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट रोजाना डांट लगा देते हैं, कभी योगी जी को डांट लगाते हैं, मोदी जी को डांट लगाते हैं, लेकिन जिम्मेदार कौन? हाई कोर्ट कुछ बोलता है तो सुप्रीम कोर्ट कैंसिल कर देता है। यह रस्साकशी का खेल हिंदुस्तान की जनता को मूर्ख बनाने के लिए है। दोस्तों, जिस तरह से आपकी आंखों में धूल झोंकी जा रही है, जिस तरह से रोहित सरदाना की मौत के एक दिन बाद पूरा मीडिया, उनके दोस्त जो रोने वाले लोग थे वो भी भूल गए, सब भूल गए। इसी तरह इन 3000 लोग जो मारे गए वो आम आदमी थे, आम हिंदुस्तानी थे, उन्होंने केवल वोट दिया था सरकार को। तो इनकी चर्चा कौन करेगा? इनकी चर्चा कौन करेगा कि किसकी लाश में लकड़ियां कम पड़ गईं? इनकी चर्चा कौन करेगा कि किसने मुर्दों को अपने घर में दफना दिया? कौन करेगा चर्चा इनके बारे में? शायद यह भी रोहित सरदाना जैसे पत्रकार होते, सरकार की सारंगी बजा रहे होते, या सरकार का ढोल हिंदुस्तान में पीट रहे होते, लेकिन यह भी एक दिन में भुला दिए जाते। याद वो रहते हैं जो हवा के खिलाफ चलते हैं। जो मुर्दा मछलियां हैं ना, वो धारा के साथ बह जाती हैं, लेकिन जिंदा वही मछलियां रहती हैं जो धारा के विपरीत तैरती हैं। शर्म आती है ऐसे पत्रकारों पर, ऐसे नाटककारों पर, जिनके आज भी मुंह सिले हुए हैं, जो 9 भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, कार्यकर्ताओं की हत्या जो संदेहास्पद है, जिसमें गलत सलत प्रचार किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, एकदम गलत सलत फेक वीडियो चलाए गए, उसका खुलासा हुआ, उस पर सीरियस हो जाती है मीडिया। लेकिन जो रोजाना 3000, 3700, 4000 लोग मर रहे हैं, उन पर सीरियस नहीं है। नहीं पूछती सरकार से कि RT-PCR कैसे बनती है, नहीं पूछती सरकार से कि इंजेक्शन कहां है, नहीं पूछती सरकार से कि वैक्सीन कहां है। वाह, अच्छा सवालों का हिंदुस्तान दिया है तुमने। बिके हुए लोगों, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। बस यही कहूंगा, जब तुम्हें रोहित सरदाना याद ना आया तो तुम हिंदुस्तान की जनता से क्या मोहब्बत करोगे? रोहित सरदाना तो आपके बीच उठता बैठता था। आज तक वालों से ये कहना है मेरा डायरेक्ट, नाटक करने के लिए आप आगे लाइव रोने लगे। वाकई में मुझे लगा बहुत सीरियस हैं आप लोग, सच्चे सवाल उठाएंगे, कुछ सीखेंगे। जो रोहित सरदाना नहीं कर पाया आप करेंगे। लेकिन आप तो उस शमशान के चिता जलाने वाले से भी गए गुजरे निकले जो चिता जलाने का टैक्स लेता है। तुमने तो पूरा टैक्स, पूरी कमाई रोहित सरदाना के नाम पर एक दिन का पूरा शो चला करके कर ली। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? मन थोड़ा ठीक नहीं है वीडियो डालते वक्त, लेकिन करना पड़ता है, डालना पड़ता है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट कीजिए फास्ट।